इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। बहुत से मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी। मेरा तो इतना सा आग्रह है कि सरकार से कि हमने आगे बढ़कर उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर रचनात्मक सहयोग देने की बात कही थी। इस 1.5 सप्ताह के अंदर कांग्रेस सरकार जिस ओछे हथकंडे पर उतरी है और अपनी विफलताओं को केंद्र सरकार के माथे पर मढ़ने का प्रयास कर रही है, वो निंदनीय है और अहंकारी स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान की मैं निंदा करता हूं। और इस महामारी, वैश्विक महामारी के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान का किसान हुआ है, जो राजस्थान के 42,000 गांवों में रहता है। अभी रबी की फसल तैयार होकर किसान के खेत और घर में पड़ी है। सरकार ने तय कर दिया कि रबी के खरीद केंद्र को प्रारंभ करें। अप्रैल के महीने से राज्य सरकार को लिख दिया, पर राज्य सरकार 1 मई से अधिकांश राजस्थान में खरीद केंद्र खोलना चाहती है, खरीद प्रारंभ करना चाहती है। केंद्र सरकार की यह सलाह थी, केंद्र सरकार की यह सलाह थी। ऑडियो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी? सुधीर जी, शशि मोहन जी, आ रही है? ऐश्वर्या जी आ रही। केंद्र सरकार ने कहा था कि इस वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 5 ग्राम पंचायतों पर एक खरीद केंद्र खोलो। राजस्थान की सरकार ने जो सूची जाहिर की है, राजस्थान के अंदर 342 पंचायत समितियों के अंदर अगर देखा जाए तो 800 के लगभग अगर खरीद केंद्र ये खोलने की बात पर सही उतरते हैं, तो एक कम से कम 20 और 25 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर एक खरीद केंद्र खोलने की बात सरकार कर रही है। सरकार को इसको दुरुस्त करना चाहिए। इस बार केंद्र सरकार ने जो 25 क्विंटल का टारगेट था उसको 40 क्विंटल किया है और 3 दिन के अंदर सरकार की तरफ से सारे पत्रादि आने पर भुगतान की बात कही है। सरकार इसको देखे। मेरी मांग है, हमने विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 172 करोड़ रुपया 2019-20 की फसल बीमा योजना का बकाया होने के कारण से राजस्थान के किसान को लगभग बड़ी संख्या के अंदर उसको बीमा की राशि मिल नहीं रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दिया नहीं है। राज्य सरकार उस हिस्से को जारी करे और उसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक और ग्रामीण बैंकों के जिन किसानों ने कर्जा लिया था 30 नवंबर 2018 का, वो माफ करेगा। वो किसान दोबारा ऋण भी नहीं ले पा रहे हैं, उन किसानों का ऋण माफ करने का वादा राज्य सरकार पूरा करे, ये मेरा निवेदन है। और इस बार एमएसपी के अंदर और बाजार मूल्य में भारी अंतर है, इसलिए किसान लूटे नहीं। इसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का सारा पैसा सरकार ने रोका, मेरा आरोप है। केंद्रीय वित्त आयोग का 1800 करोड़ रुपए, उसमें से 942 करोड़ रुपया अभी भी सरकार ने रोक रखा है, शेष पीडी खाते में है। 1082 करोड़ रुपया राज्य वित्त आयोग का, वो भी सरकार ने रोक रखा है, उसको भी सरकार जारी करे। अभी जो रैपिड टेस्ट के बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सवाल उठाया, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो सीधे चाइना की उस कंपनी से 8 लाख किट क्रय करने की बात कही थी, वो किस आधार पर कही थी, उसके बारे में जरा स्पष्टीकरण हो जाए और उनकी दरों में और केंद्रीकृत किट की दरों में कितना अंतर था, यह स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में राजस्थान के जितने भी संभाग मुख्यालय है, भरतपुर को छोड़कर धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। सरकार का प्रबंधन नाकाफी हो रहा है। हमारे सारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए संभागीय मुख्यालयों के चिकित्सालय कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन गए हैं। इन हॉस्पिटल के अंदर जो प्रतिदिन 30 से 32 हजार तक का आउटडोर था, आज सिमट कर 2 या 3-4 हजार हो गया है। आज प्राइवेट मेडिकल जो हमारे हॉस्पिटल थे, वो आयुष्मान योजना में उनको एनपैनल करने के कारण से उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। आज आम आदमी अपनी बीमारी को लेकर गंभीर बीमार, कैंसर जैसे असाध्य रोग के लोग, कीमोथेरेपी जिनकी होनी है, जिनका रीनल फेलियर है,
ऐसे सब लोग डायलिसिस जिनकी होनी है, ऐसे सब लोग धीरे धीरे मौत का ग्रास बन रहे हैं। सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए, अध्यक्ष जी ने जो सवाल उठाए, सरकार के पास इनका जवाब हो तो हमें बुला ले, हमें समझाएं। हमने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी को सहयोग देने की बात कही, आगे बढ़कर नेता प्रतिपक्ष ने समय लेकर मुख्यमंत्री जी को अपनी सलाह दी, प्रदेश अध्यक्ष साथ गए, मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य सचिव से, डीजीपी से मिले। हमारा सहयोग अब भी जारी रहेगा। कोरोना के विरुद्ध युद्ध के अंदर हम सरकार का सहयोग करेंगे, परंतु सरकार ये कांग्रेसीकरण करेगी और इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति अपनाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका अपने तरीके से विरोध करेगी। ये विरोध के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है हमने स्पष्ट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा। और चिकित्सा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जरा चिकित्सकीय काम में लगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है।